आप नहीं बता सकते। मैं किसी स्कूल किसी कॉलेज की मजम्मत नहीं करता, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इस जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे अगर कहीं हुकूक की बहाली का इल्म सिखाया जाता है तो वो मदरसों के अलावा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां तुम्हें हुकूक की बहाली का इल्म सिखाया जा रहा हो। भाई के साथ कैसे ट्रीट करना है, माँ के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, बीवी के साथ बिहेवियर क्या हो, उस्ताद के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये किसी स्कूल के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दीन पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि अल्लाहु अकबर, सिला रहमी हमारे ईमान में दाखिल कर दी गई है, बहनों के हुकूक हमारे ईमान में दाखिल कर दिए गए हैं। अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ इल्म जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। तो जोहद करता रहे, कोशिश करता रहे, सरमाया जमा करता रहे और बड़ी बिल्डिंग बनाए, बड़ा महल बनाए, बड़ी कामयाबी हासिल करे, लेकिन जिस वक्त वो इस जमीन से रुखसत होगा, इस दुनिया से जाएगा, उसका नाम 2, 4, 5 दिन तक तो लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसकी कब्र पर खड़ा होने वाला भी कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन जिसने सारी जिंदगी कोई दौलत, कोई सरमाया जमा न किया, जिसने सारी जिंदगी कोई महल, कोई इमारत तामीर न की, बल्कि सारी जिंदगी अल्लाहु अकबर कबीरा मुस्तफा जाने रहमत के दीन की तबलीग व इशाअत और तरवीज व इशाअत में लगा दी, वो दुनिया से चला गया। आज खलीक़े मिल्लत की शक्ल में बज़ाहिर उनकी कोई औलाद तो नहीं है, लेकिन आज उनके दरबार पर हजारों रूहानी बेटे खड़े हैं जो उनकी अकीदत में उनके नाम का नारा बुलंद कर रहे हैं, जो उनके मजार पर उन फातिहा पढ़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंसान जब दीन के लिए जिंदा रहता है तो उसका नाम अल्लाह बाकी रखता है, और अगर कोई अपनी जात के लिए जिंदा रहे फिर मर जाए, उसका नाम लेने वाला, उसकी औलाद भी उसका नाम नहीं लेती। इसलिए दीन के लिए जिंदा रहिए, दीन के लिए काम कीजिए। हम कयामत से बहुत करीब हैं, कयामत बहुत करीब है। इसलिए आप देखते हैं वक्त की बरकत खत्म हो गई है, बहुत सारी निशानियां हैं कयामत की जो अब धीरे धीरे जाहिर हो रही हैं। उलमा का उठ जाना, इल्म का उठ जाना, सारी निशानियां जाहिर हो रही हैं। उसमें से एक निशानी ये भी है कि इंसान इतना मफाद परस्त हो जाएगा, इंसान इतना जो है वो अपना फायदा और इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाएगा कि वो अपने बच्चों तक का फायदा नहीं देखेगा। यही वो दौर है कि जिसमें हम इतने सेल्फिश हैं कि हम दौलत कमाने के चक्कर में अपने बच्चों तक से, उनकी जिंदगी, उनके फ्यूचर से भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इसलिए खुदा के लिए इन औलिया के आस्थाने पर आइए, और आकर सिर्फ चादर चढ़ाना और अगरबत्ती जलाना ये मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ से आप तर्ज हयात लेकर जाते हैं, यहाँ से आप तर्ज जिंदगी लेकर जाते हैं, यहाँ से आप जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर जाते हैं। इसलिए दारुल उलूम सुलेमानिया रज़विया हबीबिया पिछले 26-27 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। पूरे मुल्क में आप देखेंगे यहाँ से निकलने वाले तालिब इल्म अल्लाहु अकबर अपने इल्म की शुआओं से मुल्क के कोने कोने को, गांव-गांव, करिए-करिए को चमका रहे हैं, जगमगा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, इसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन आप इल्म की तरफ पेशकदमी करें, और सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपसी इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। कयामत बहुत करीब है, लड़ाई झगड़े फितने फसाद का वक्त नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब तो आप देखते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था, साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, और हफ्ते दिन की तरह, और दिन की मिसाल ऐसे के जैसे किसी ने आग जलाई और वो बुझ जाए, एक शोला भड़के और फिर वो बुझ जाए। ये कंडीशन है इस वक्त हमारे सामने। लोग इतने मफाद परस्त हैं, लोग इतने उजलत में हैं, अदम बर्दाश्त का माहौल उरूज पा रहा है। कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, शागिर्द उस्ताद की बात बर्दाश्त नहीं करता, मुरीद पीर की बात बर्दाश्त नहीं करता, सामईन खतीब की बात बर्दाश्त नहीं करते। ये अदम बर्दाश्त का दौर है, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। कयामत करीब है, इसलिए अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए, अपनी जिंदगी को दुरुस्त कीजिए, और अपनी जिंदगी को जितना हो सके पुरसुकून बनाने की कोशिश कीजिए। मैं दौलत कमाने से नहीं रोकता, मैं अल्लाहु अकबर बिजनेस करने से नहीं रोकता, लेकिन अपने दिल को किस वक्त और किस तरह मुतमईन करना है, अगर ये वाकई आप जानना चाहते हैं तो आपको औलिया अल्लाह की चौखट पर आना होगा। तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, सुकून के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती। जिस इंसान से पूछिए उसका मसला यह है कि हजरत सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। पहले झोपड़ी में रहता था, अब महल में रहता हूँ, सुकून नहीं है। साइकिल से चलता था, मोटरसाइकिल से चलता हूँ, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून
हासिल नहीं है, उजलत है, बेचैनी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये चीजें क्यों पैदा हो रही हैं? इसकी वजह क्या है? आप अगर गौर करेंगे आपको पता चलेगा। आप दौलत कमाने का तरीका तो सीख रहे हैं, आप बिल्डिंग बनाने का तरीका तो सीख रहे हैं, आप घर बनाने का तरीका तो सीख रहे हैं, लेकिन आप इंसान बनने का तरीका नहीं सीख रहे हैं। आप जिंदगी को पुरसुकून करने का तरीका नहीं सीख रहे हैं। जिंदगी को पुरसुकून बनाने वाला तरीका क्या है? वो इन औलिया की चौखट से मिलता है, जिनकी चौखट से आवाज आती रहती है कि अगर सुकून चाहते हो तो दिल को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर फिदा कर दो। अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह अकबर कबीरा जिंदगी अपने लिए न गुजारो, दीन के लिए जिंदगी गुजारो। अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत से नवाज देगा। इसलिए बात लंबी हो रही है, मैं ये आखिर में कुछ पैगाम हर साल आपको देता हूं और मैंने ये चंद बातें आपसे पेश कर दी, अर्ज कर दिया कि आप इन चीजों पर गौर कीजिए और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश कीजिए। इन्हीं औलिया की चौखट से जिंदगी खुशगवार होगी। दूसरी अहम बात कि आपके अकीदे को सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस वक्त, मैं नेशनल लेवल या मुल्की लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर बात नहीं करता, गांव के लेवल पर, करिए के लेवल पर आप देखेंगे चंद ऐसे औबाश, गुंडे और अकीदों को खराब करने वाले लोग मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, किसी ने कोई फेसबुक ग्रुप बना लिया है, वो लोगों के अकीदे खराब करते रहते हैं और लोगों के अकीदे पर वो इस तरीके से जो है वो ज़र्ब लगा रहे हैं। अपने अकीदे को दुरुस्त रखिए, खुदा के लिए अपने अकीदों को दुरुस्त कीजिए। बगैर उलमा की सोहबत के आपका अकीदा दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर आपका अकीदा आपके हाथ से गया तो यकीन जानिए कि फिर आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। अगर बदआमालियां हैं हम उसकी मुजम्मत करते हैं, लेकिन अगर कोई बदअकीदगी पैदा हो गई तो फिर अल्लाह अकबर कबीरा, ना यहाँ कुछ बना ना वहां कुछ बनेगा। इसलिए अपने अकीदे पर गौर कीजिए। कुर्बानी आती है, आपका अकीदा खराब करने की कोशिश की जाती है। शबे मेराज आए, शबे बरात आए, रबीउन नूर आए, 11वीं आए, आपके अकीदों को खराब करने की कोशिश की जाती है। आप अपने अकीदे पर तवज्जो करें, उलमा के करीब हो ताकि आपके अकीदों को तहफ्फुज दिया जा सके, आपके अकीदे को तहफ्फुज फराहम किया जा सके। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए हम बार बार अपने स्टेज से, तकरीरों से कहते रहते हैं, अगर अकीदे को तहफ्फुज देना चाहते हो तो मसलक आला हजरत के साए में आओ। इसलिए कि आप देखते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के नारे लगाने वाले अल्लाह अकबर मौलाए कायनात का बुग़्ज़ अपने सीने में पाल कर बैठे हुए हैं। आप देखते हैं कि मौलाए कायनात के नाम का नारा लगाने वाले अल्लाह अकबर सहाबाए किराम की जिंदगी पर अंगुष्ठ नुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि कंडीशन तो यह है कि आप देखेंगे बड़े बड़े औलिया अल्लाह की जिंदगी को अपनी जिंदगी का महवर मेंबर बनाकर जो है वो उन पर कलाम करने वाले, उनसे अकीदत का दावा करने वाले भी दूसरे औलिया से आप देखेंगे नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मसलक जिसे हम मसलक आला हजरत कहते हैं, आप देखेंगे ये वो मसलक है कि जिस मसलक के अंदर अगर कोई इसके साए में आ गया तो वो गौसे आजम का भी नारा लगा रहा है, वो गरीब नवाज का भी नारा लगा रहा है, वो सिद्दीक अकबर का भी नारा लगा रहा है, वो मौलाए कायनात का भी नारा लगा रहा है। इसलिए इस मसलक के साए में अपनी जिंदगी गुजारिए। हमारे आबा अजदाद ने हमें ये मसलक दिया और फिर हमने इस मसलक पर तहकीक भी की। ऐसा नहीं कि सिर्फ आबा अजदाद के कहने पर हम उनकी तकलीद में इस मसलक पर चलते आ रहे हैं। नहीं, हमने इस मसलक को पढ़ा भी है, हमने इस मसलक को देखा भी है। और जब हमने इस मसलक को पढ़ा और देखा तो फिर हमें पता चला कि अल्लाह अकबर कबीरा, ये वही मसलक है जो गौसे आजम का मसलक था, ये वही मसलक है जो अजमेर में गरीब नवाज का मसलक था। जो लोग कहते हैं कि हमें मसलक की जरूरत नहीं, हम कुरान और सुन्नत पर चलते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कुरान और सुन्नत पर चलते हैं तो अल्लाह अकबर कबीरा गौसे आजम के बारे में क्या ख्याल है कि क्या वो कुरान और सुन्नत पर नहीं चलते थे? गरीब नवाज के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो कुरान और सुन्नत पर जो है वो नहीं चल रहे थे? बल्कि आप देखेंगे 1450 साल की तारीख में औलिया की जिंदगी को पढ़िए, देखिए तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मसलक आला हजरत ये वही मसलक है जो मसलक कभी दमिश्क में उलमा का है, ये वही मसलक है जो कभी मिस्र में उलमा का है, और ये वही मसलक है जो गौसे आजम का है, ये वही मसलक है जो गरीब नवाज का है। यही वो मसलक है जिस पर आप अमल करेंगे, जिसकी छत्र छाया में चलेंगे, आपका अकीदा भी महफूज रहेगा, अमल भी महफूज रहेगा। इसलिए मैं आपको इस मसलक की दावत देता हूं कि इस मसलक के साए में अपनी जिंदगी गुजारिए, अपने अकीदे को तहफ्फुज दीजिए और अपने अमल को खुदा के लिए दुरुस्त कीजिए, अपने किरदार को अच्छा कीजिए। एक दूसरे से जो लड़ाइयां आप करते हैं,
हुस्न ज़न पैदा कीजिए, बदगुमानियों से बचिए, एक दूसरे से बदगुमानी करने से बचिए कि फला ने ये बात कही है, पता नहीं क्यों कही होगी, मेरी दुश्मनी में कही होगी। जितना हो सकता है उसकी बात को अच्छाई पर, मस्बत पहलू पर महमूल कीजिए ताकि आपके झगड़े, फितने, फसाद खत्म हो सके। निजी लड़ाइयां आपस की, गांव की, देहात की, उनको खत्म करके एकजुट होकर के इस्लाम का काम कीजिए, मजहब का काम कीजिए, आपस की जो है वो शकररंजियों को खत्म करने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलाइए, एडमिशन दिलाइए ताकि वो इल्म हासिल कर सकें। और मदरसे में जो बच्चा पढ़ता है, मदरसे में आता है, उसको कभी नीची नजरों से मत देखिए, उसको हकीर मत जानिए कि ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, इसके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है, कोई लिबास नहीं है, ये क्या पढ़ेगा, ये क्या करेगा। यकीन जानिए इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो तालीम कहां से दी जाए जो एक दूसरे के हुकूक को बहाल कर सके। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इस पर एक गुफ्तगू आपसे कर सकता था कि दुनिया में कितना बड़ा मसला है। मैं इस वक्त आपको ऑक्सफोर्ड के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के रेफरेंसेस कोट कर सकता हूं कि हुकूक की बहाली का इल्म ये बहुत बड़ा मसला है कि हुकूक कैसे बहाल किए जाएं, कि बीवी का शौहर के साथ जो हक है उस हक की बहाली कैसे होगी, माँ का बेटे के साथ जो हक है उसकी बहाली कैसे होगी, पड़ोसियों के साथ जो हुकूक हैं वो कैसे बहाल होंगे। ये कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, मुझे हाथ उठाकर बताओ। आप नहीं बता सकते। मैं किसी स्कूल, किसी कॉलेज की मजम्मत नहीं करता, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे अगर कहीं हुकूक की बहाली का इल्म सिखाया जाता है तो वो मदरसों के अलावा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां तुम्हें हुकूक की बहाली का इल्म सिखाया जा रहा हो। भाई के साथ कैसे ट्रीट करना है, माँ के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, बीवी के साथ बिहेवियर क्या हो, उस्ताद के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये किसी स्कूल के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दीन पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि अल्लाहु अकबर, सिला रहमी हमारे ईमान में दाखिल कर दी गई है, बहनों के हुकूक हमारे ईमान में दाखिल कर दिए गए हैं। अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूं इल्म जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। और जरूरत पड़ेगी तो यही मदरसे के बच्चे अल्लाहु अकबर कबीरा आपके लिए मशले राह बनेंगे। लोग समझते हैं कि नहीं हमारे यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे पढ़कर आएंगे वो मशले राह बनेंगे, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन अगर अल्लाहु अकबर कबीरा उम्मत कभी परेशानी में फंसती है, तारीख देख लो 1450 साल की, उस परेशानी के आलम में आप देखेंगे कि अगर आगे बढ़कर कोई उम्मत का हाथ पकड़ता है, आप देखेंगे वो किसी स्कूल का बच्चा नहीं है, वो किसी मदरसे का बच्चा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो, जिस वक्त हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों की अल्लाहु अकबर कबीरा उनकी नफरतों का शिकार हो रहा था, उनके जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रहा था, मुझे बताओ सबसे पहले आगे बढ़कर मुल्क को आजाद करने के लिए जिस इंसान ने जिहाद का फतवा दिया वो किसी स्कूल का बच्चा नहीं है, एक मदरसे का बच्चा है। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। बताओ ये मदरसों के बच्चे, इसलिए अपने मदरसों को तहफ्फुज दीजिए, अपने मदरसे के बच्चों को तहफ्फुज, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी तौकीर कीजिए, उनको टेढ़ी निगाह से ना देखो, उनको तिरछी निगाह से ना देखो, बल्कि देखो कि ये वो बच्चे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, उम्मत पर जब कोई वक्त आएगा ये आगे बढ़कर हमारा सहारा बनेंगे। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा लेकिन मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं। फलस्तीन की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान उसकी मुजम्मत कर रहा है। खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अल्लाहु अकबर कबीरा वो किसी भी प्रेशर में, किसी भी दबाव में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फलस्तीनी भाइयों की कुर्बानियों को फरामोश कर दे। वो जरूर उनका तस्करा करेगा, वो जरूर उनकी बात करेगा, लेकिन अगर आप फलस्तीन की तारीख को पढ़ना शुरू करें आपको पता चलेगा ये हिम्मत, ये जवामर्दी, ये तवानाई उन औरतों के अंदर, उन बच्चों के अंदर कहां से पैदा हुई है। पिछले 300 साल का मुताला अगर आप करेंगे आपको पता चलेगा कि फलस्तीन में पैदा होने वाले बच्चों की माओं का आलम यह है कि जिस वक्त वो पैदा होती हैं उन्हें किसी इल्म से पहले कुरान का इल्म पढ़ाया जाता है, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस का इल्म पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि वो इतने बहादुर हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, उनका दिल इतना मजबूत है।
यहाँ तो कंडीशन ये है कि इधर से हवा चले तो दूसरी तरफ से आवाज उठने लगती है कि हमारे ऊपर बड़े जुल्म सितम हो रहे हैं। मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एक इंसान ऐसा दिखाओ फलस्तीन की सरजमीन पर जो ये कह रहा हो कि इतनी बमबारी के बाद, इतनी परेशानी के बाद, जहां यतीमों के हाथ कटे पड़े हैं, बच्चों की गर्दनें उनके धड़ से जुदा पड़ी हुई हैं, लेकिन उनके माओ का नारा सुनो, वो कहती हैं हमें दुनिया पर कोई जगह इतनी प्यारी नहीं जितनी प्यारी हमें इस अर्ज़ मुक़द्दस की जगह है, जितनी प्यारी हमें इस बैतुल मुक़द्दस की जगह है। मैंने एक अल्लाहु अकबर कबीरा एक खातून का वीडियो देखा कि उसमें उसके बच्चे को हाथ में एक बीमारी हुई है, पूरा हाथ कट गया है, और वो वहां से फलस्तीन से गजा से निकलकर यानी 350 किलोमीटर दूर का सफर उसने किया है, 400 किलोमीटर का सफर। उसका इलाज हुआ है, वो अमन के माहौल में है। उससे पूछा गया आप कैसा महसूस करती हैं? वो रोते हुए कहती है मुझे मजा नहीं आ रहा है, जो मजा मुझे फलस्तीन में आ रहा था वो इस जगह नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे का इलाज हो चुका है, मैं वापस अपने शहर में जाना चाहती हूँ। ये क्या है, किस बुनियाद पर है? ये इस बुनियाद पर है कि जिसके दिल में कुरान का इल्म होगा वो कभी बुज़दिल नहीं होगा, वो कभी डरपोक नहीं होगा, वो कभी दुम दबाकर भागने वाला नहीं होगा। चाहे मुसीबत कौम पर आए, चाहे मुसीबत मुआशरे पर आए, चाहे मुसीबत मुल्क पर आए, जिसके दिल में कुरान का इल्म होगा, मुस्तफा जाने रहमत की अहादीस का इल्म होगा, वो सीना दिखाकर बात करेगा, पीठ दिखाकर भागने वालों में शामिल नहीं होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, अपने हिस्से का काम जरूर कीजिए, खुदा के लिए अपने हिस्से का काम तर्क मत कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, कयामत आने वाली है, सब परेशान हैं, और हम क्या करें कि मुआशरा सुधर जाए। जो कर सकते हो वो करो। अगर एक अच्छा लफ्ज भी बोल सकते हो बोलो। खुदा की कसम, अगर दीन की मोहब्बत में ये काम करोगे, तुम्हारे लिए ये अमल मैदान कयामत में अल्लाह अकबर, इसका अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। बगदाद की सरजमीन पर एक इंसान, उसने जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में था, उसने अखरोट की लकड़ी का मेंबर बना डाला और इतना खूबसूरत मेंबर बनाया, पूरी दुनिया से लोग उसको मेंबर को देखने आते थे कि इतना खूबसूरत मेंबर है, खरीदना चाहते थे, वो बेचता नहीं था। तो लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं बेचते? उसने कहा इसलिए नहीं बेचता कि मैंने ये मेंबर बैतुल मुक़द्दस के लिए बनाया है। लोगों ने कहा तू अजीब आदमी है, इस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में है, तूने वहां की मस्जिद के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए मेंबर बनाया है, तो ये मेंबर कैसे लगेगा? उसने कहा मैं ये नहीं जानता, मैं जिहाद नहीं कर सकता, तलवार नहीं उठा सकता, मैं नज्जार हूँ, बढ़ई हूँ, कारपेंटर हूँ, मेरे हिस्से का जो काम था वो मैंने कर दिया है। कल कोई खड़ा होगा और मस्जिद अक्सा को आजाद कराएगा, उस वक्त मेंबर की जरूरत होगी, मेरा मेंबर लगा दिया जाएगा। आपको मालूम है, उसी सरजमीन पर चलने वाला 8 साल का बच्चा, जब उसने ये बात सुनी, उसने कसम खाई कि मैं मस्जिद अक्सा को जालिमों के कब्जे से आजाद कराऊंगा। और फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, जी तोड़ मेहनत मशक्कत के बाद उस बच्चे ने मस्जिद अक्सा को आजाद कराया और इस मेंबर को मस्जिद अक्सा में लगाया। उसी बच्चे को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है। इसलिए आप अपने हिस्से का काम करते जाइए। आप ये मत सोचिए कि हमारे हिस्से हम क्या करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा। जो आपके हिस्से में काम है आप वो करते जाइए। ये चंद बातें थी जो मैंने पेश कर दी हैं। बहुत माजरत चाहता हूँ हुजूर अनीसुल मशाइख सैयद अनस मियां साहब क़िबला से इतनी देर हजरत को बैठाकर मैंने गुफ्तगू सुना ली, लेकिन हजरत जल्दी मिलते नहीं हैं। अब इतनी कीमती चीज किसी के हाथ आए तो कोई कैसे जाने दे, इसलिए मैंने हजरत की मौजूदगी में इतनी बात कर ली। और शहजादे तौसीफ मिल्लत भी तशरीफ फरमा है, सैयद कामिल मियां साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है। इन बुजुर्गों से माजरत चाहता हूँ कि आपका वक्त हमने लिया है। और फैज रजा खान साहब क़िबला जीदा मजदहू, इनसे हमारा बड़ा पुराना नाता है, शायद ये मुझे आज पहचान भी न सके हों। बरेली शरीफ उर्स रज़वी के मौके पर बचपने में मेरा जाना हुआ, पहली मर्तबा मेरे वालिद गिरामी के साथ। उस वक्त मेंबर पर मेरी हाजिरी हुई, नाते पाक मनक़बत पढ़ने के लिए मैं खड़ा हुआ। उस वक्त हजरत तशरीफ फरमाते, इनकी उम्र भी बड़ी छोटी थी और मैं भी बहुत छोटा था। तो उस वक्त मेंबर पर हजरत की तशरीफ आवरी थी। उस जमाने से मेरी मुलाकात हुई हजरत से, और फिर आज ये मुलाकात का शरफ अल्लाह ने अता फरमाया। इससे पहले भी बीच में एक मुलाकात हुई है। तो ये हमारे और हुजूर तौसीफ मिल्लत अली रहमा, मेरे वालिद गिरामी को भी, उनकी भी खिलाफत हासिल है, और मेरे छोटे भाई सैयद आकिल मियां साहब अज़हरी, उनकी खिलाफत इनको भी हासिल है। और हमारे इलाके में आते हैं
और अल्लाह तबारक व तआला उनका साया दराज फरमाए, उन इस खानवादे रज़विया को तादेर सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला मशाइख को, बुजुर्गों को सलामत रखे। हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला पूरे हिंदुस्तान के अंदर खानवादे बिलग्राम शरीफ की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए। सैयद कामिल मियां साहब क़िबला खानका की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं, अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए। बहुत माजरत बुजुर्गों से, जो बात मुझे आपसे कहनी थी, जो मुकम्मल तो नहीं हो सकी, लेकिन चंद बातें मैंने पेश कर दी हैं। अब अजान का वक्त भी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसके बाद, फातिहा के बाद सुबह फजर की नमाज में शिरकत फरमाएं। फिर सुबह 9:11 पर कुल शरीफ होगा, उस कुल शरीफ में आप शिरकत फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ शहज़ादे तौसीफ मिल्लत जनाब मौलाना फैज़ रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मुक़द्दस कलिमात